नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी का ऐसा स्वागत पहली बार ही हुआ होगा जब प्रियंका गांधी से मुस्कुराने का आग्रह करते हुए पोस्टर कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी ने लगवाए। अब खास बात यह है कि पोस्टर में निवेदक के तौर पर बीजेपी दिखाई नहीं देती, लेकिन शिवराज सरकार की उपलब्धियों का बखान करते पोस्टर की इबारत बेशक बीजेपी की ओर की ही है। जिस एमपी ने थोक के भाव में हुए दल बदल के साथ राजनीति का नया प्रयोग देखा था, उसी एमपी में विपक्षी दल के नेता के स्वागत में भी राजनीति का ये प्रयोग एकदम नया और अनोखा है। प्रियंका गांधी, मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं। यहां बेरोजगारों को भत्ते का झांसा नहीं दिया जाता, यहां योजनाएं बंद नहीं बेहतर हो रही हैं। यहां अब बेटियां बोझ नहीं देवियां हैं और यहां लाडली बहना को 1,000 रुपए मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी को मुस्कुराने की वजह भी बताई गई है। हर पोस्टर शिवराज सरकार की एक एक उपलब्धि का बखान करता है। मिसाल के तौर पर एक पोस्टर में कहा गया है कि प्रियंका जी मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं जहां 45 लाख लाडली लक्ष्मियां हैं और लाडली बहना को 1,000 रुपए मिल रहे हैं। दूसरे पोस्टर में किसानों के मुद्दे को उठाते हुए बताया गया है कि किसानों को कर्ज माफी का झांसा नहीं, ऋण ब्याज माफी का पैसा सरकार देती है। इसी तरह से एक अन्य पोस्टर में बताया गया कि प्रियंका जी मुस्कुराइए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी घटी है, अब यहां विकास दर 19.76% है। इसके अलावा नौजवानों को लक्ष्य करके तैयार किए गए पोस्टर में यह बताया गया कि बेरोजगारी भत्ता का झांसा नहीं बल्कि सीखो कमाओ योजना है, योजनाएं बंद नहीं बेहतर हो रही हैं। इन्हीं में से एक पोस्टर में बताया गया कि एमपी में बिटिया बोझ नहीं देवियां हैं, लाडली लक्ष्मी योजना से लखपति बेटी पैदा हो रही है। साथ ही बुजुर्ग अब हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कर रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ यानी कि ग्वालियर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जमकर केंद्र और राज्य सरकार पर प्रहार किया। मणिपुर, महंगाई, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर प्रियंका गांधी ने जमकर हमला बोला। साथ ही प्रदेश की जनता को 6 गारंटी भी दी है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी और शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है। वहां भर्ती के लिए तमाम नौजवान पढ़ाई करते हैं, माँ बाप मेहनत की कमाई से उनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। कोई 10,000 के ट्यूशन, कोई 20,000 के ट्यूशन करता है और फिर देखिए पटवारी के इम्तिहान में किस तरह से घोटाला हो गया। तो इन चीजों का समाधान क्या है? आज शर्म की बात है, शर्म की बात है कि सिर्फ मात्र सरकारी जो नौकरियां हैं मात्र 21 दी गई हैं पिछले 3 सालों में। 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तब इन्होंने सरकार गिराई। उससे पहले इनकी सरकार 10 सालों से चल रही थी, उससे ज्यादा आज 18 सालों से इनकी सरकार है और ये परिस्थितियां हैं। तो चुनाव के पहले ये कहने का क्या फायदा है कि हम फलां स्कीम बनाएंगे, हम महिलाओं को कुछ देंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या फायदा है? 18 साल से तो आप सरकार में रहे हैं, तब तो आपने कुछ दिया नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं, ये सच्चाई है। आपके मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, यहाँ मेरे पास निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। तो इन्होंने इतने सारे घोटाले किए, कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियां नहीं छोड़ी महाकाल में।
रही है इसलिए मध्य प्रदेश में क्योंकि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटा ढार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें। और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। उल्टे मैडम प्रियंका जी, बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया जो शादी के साथ दिया करते थे। हम लोग बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देते थे हर महीने, कमलनाथ जी ने वो भी बंद कर दिया था। बेटा बेटियों को लैपटॉप देते थे, अच्छे नंबर लाते थे, हमारी वो योजना बंद की। संबल बंद की, तीर्थ दर्शन बंद की, और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो गरीबों के ऊपर छत देने का काम करते हैं, कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में वो भी वापस लौटा दिए थे। और जल जीवन मिशन पे काम ही शुरू नहीं किया। तो जब प्रियंका जी आई हैं तो इन बातों का उनको जवाब देना पड़ेगा। तो लगभग बयान कमोबेश वही पुराने हैं। उसमें बदलाव हो सकता है, किसी नई योजना का आपको मिला होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी के इस दौरे से कांग्रेस कितनी बूस्ट हुई और बीजेपी को क्या कुछ दिखाई दिया। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। शिवम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। शिवम शुक्ला जी, जो पोस्टर लगाए गए, अब उसमें नाम तो नहीं लिखा था बीजेपी का, लेकिन आप लोग गुणगान कर रहे थे, बता रहे थे उस पोस्टर के जरिए, मतलब आप लोग नहीं, जो भी जिस भी व्यक्ति ने लगाया होगा, और ये बताने की कोशिश की गई कि प्रियंका जी आप मुस्कुराइए क्योंकि आप उस मध्य प्रदेश में हैं जहां की विकास दर तकरीबन 20% है, जहां पर गारंटी के साथ हम काम करते हैं और चीजों को लंबित नहीं करते हैं। लाडली बहनाओं को भी सौगात दे रहे हैं, तो लाडली लक्ष्मियां भी यहां पर 45 लाख से ज्यादा कुछ, ऐसा कुछ डेटा था। तो अब ये सब चीजें आप लोगों को प्रियंका गांधी जी को बतानी तो पड़ रही है, लेकिन क्या वाकई में जनता तक ये पूरी बात आप पहुंचा चुके हैं? वो पोस्टर होर्डिंग तो ठीक है, जिस भी व्यक्ति ने लगाए हों वो चर्चा का एक विषय है, पर जनता तक ये सारी बात पहुंच चुकी है? देखिए, सबसे पहली चीज है मध्य प्रदेश की जनता तक प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जो भी मैसेज देते हैं वह स्पष्टता के साथ डिलीवर होता है। और यह चीजें पिछले चुनाव परिणामों में हमने बार बार देखी है कि मध्य प्रदेश और देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर बना रहता है। और जो पोस्टर लगाने की दूसरी बात कही गई है, यह हमारी पार्टी का कोई पोस्टर नहीं है, या कोई चुनाव अभियान का पार्ट नहीं है। यह पोस्टर ग्वालियर क्षेत्र की जनता ने लगाया है उस प्रियंका गांधी को आईना दिखाने के लिए, जिनके पूर्वजों ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस पूरे देश पर अपनी एक मोनोपोली स्थापित करने का प्रयास किया था। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, प्रियंका गांधी जब पिछले चुनावों में उनके भ्राताश्री आए थे, यहाँ जो यह लोग प्रवासी पक्षियों के जैसे पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकलते हैं, पिछले चुनावों में मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को इन्होंने वादा किया। ऐसे इनके भाई गिन के गए थे, 1 2 3 4 5 10 तक की गिनती गिनी थी और कहा था 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा किसानों का। 15 महीने इनकी सरकार रही, कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ? जो इतनी बड़ी संख्या में किसान इनके कारण डिफॉल्टर हुए, उन लोगों को जवाब देने के बजाय आज यह लोग पुनः एक राजनीतिक स्टंट करने चले आए हैं। वीरांगनाओं की सम्मान करते हैं। जब जबलपुर में आए थे तो नर्मदा मैया की आरती की कैसे की जाती है, क्योंकि चुनावी हिंदू हैं, इनको नहीं मालूम था। आज कैसे वीरात्माओं का सम्मान करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जब सम्मान करने की बात आई तो बीच में फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार की चीजें आज ग्वालियर ने देखी हैं। ग्वालियर वीरों की भूमि है। उस अंचल के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। एक बात बताइएगा ताकि हमारे दर्शक भी इस चीज को समझ सकें कि आप लोग अगर ये जो लाडली बहनाओं को आप लोग 1000 रुपए दे रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री जी ने बताया इसको 3000 रुपए तक हम बढ़ाएंगे, कांग्रेस की ओर से कमलनाथ जी ने ये कहा था, चूंकि इस बात को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं, प्रियंका गांधी भी आई थी और इस योजना का बहुत गुणगान हो रहा है। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ जी ने कहा था 500 रुपए हम सिलेंडर के लिए देंगे महिलाओं को और 1500 रुपए की राशि देंगे, तो हम लोग इस देने में बिलीव करते हैं, यह कांग्रेस की ओर से कहा गया।
तो बिल्कुल। बीजेपी से ये भी पूछा गया कि आप लोग कब तक वो 3,000 रुपए जो आप लोग बता रहे हैं वो देंगे। देखिए, सबसे हाँ पहली चीज है, हाँ, कांग्रेस उसी पार्टी ने आपकी अपने बात को 70 ही आगे वर्षों, बढ़ा रहा हूँ जी, बोलिए सर। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी बोलिए। ने अपने पूरे लोकतांत्रिक इतिहास में इतने वर्षों तक हमारे देश पर हुकूमत की है, लेकिन उनका जो हाँ मूल उद्देश्य था वह वोटर हाँ को कभी मजबूत बनाने का था नहीं। हाँ। उन्होंने वोटर को सदैव आश्रित बनाने का प्रयास किया है। आज जब हम्म माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे दुनिया में आर्थिक सशक्तिकरण के महिलाओं का इतना बृहद अभियान, पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, इसको हाँ जब लॉन्च किया उसके पश्चात देखा देखी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसका काउंटर करने के लिए हाँ 1,500 रुपए की अनाउंसमेंट कर दी, 500 का सिलेंडर कर दिया। तो हाँ मुख्यमंत्री जी ने ने इस पूरे कार्यक्रम को इस रूप में तैयार किया था कि मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ ठीक बनाने के साथ हम ठीक शुरू में 1,000 देंगे और ठीक 3,000 तक लेके जाएंगे, ताकि मध्य प्रदेश की महिलाओं की विकास में बराबरी की ठीक भागीदारी हो। कांग्रेस पार्टी आज महिलाओं जी। की इतनी बात कर रही है, इनको राजस्थान के जैसे राज्यों की ओर देखना चाहिए ठीक है सर, जो मैं एनसीआरबी पूछता की हूँ रिपोर्ट में मैं आज पूछता देश हूँ के गलत नीलाभ कार्यों जी में से मैं सबसे शीर्ष एक पर है। जवाब ले इस लेता हूँ। प्रकार की चीजें कांग्रेस पार्टी जी ने अपने शासनकाल में की, और जी आज जब हमारी सरकार हाँ महिलाओं के लिए काम कर रही है हाँ तो सवाल उठाने का काम कर रहे ठीक हैं। है सर। नीलाभ शुक्ला जी, प्रियंका गांधी जी तो कह रही है साहब कि गारंटी वाली योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं, और फिर आप लोग कह रहे हैं कि 18 साल में कुछ नहीं हुआ, 18 साल में युवाओं के साथ बस छलावा हुआ, 18 साल में बस किसानों के साथ छलावा हुआ। उधर बीजेपी कह रही है कि हम किसानों का जो कर्जा आप लोग छोड़ के गए थे, उस कर्जे का ब्याज अगर किसी ने माफ किया तो बीजेपी ने किया। तो वो जो आप लोग आरोप लगाते हैं तो फिर बीजेपी की ओर से जवाब दिया जाते हैं। नीलाभ जी। पहली बात तो मेरे मेरे इनकी बात पे जवाब दे दूं, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं हाँ को बोलिए एंटी सेल के मतलब पोस्टर लगा, जी। इवेंट बनाते हैं हर चीज का, है ना। अगर उसकी मुस्कुराइए आप मध्य प्रदेश में, अरे ऐसे दोहरे हालात में कौन मुस्कुराएगा मध्य प्रदेश में, जहाँ पर आदिवासियों की चाप की जा रही हो, प्रतिदिन 2 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा हो, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा वो जा तो रहा। कह रहे और वो आप तो कह कह रहे साहब हमने रहे पोस्टर नहीं लगाए, ग्वालियर की जनता ने पोस्टर लगा दिए। वो तो जनता क्यों लगाएगी, जनता तो त्राही त्राही कर रही है। तो ये बेशर्म मुस्कुराहट जो इन्हीं की है और किसी की मुस्कुराहट नहीं है। यहाँ बेरोजगारों को झांसा किया जा रहा है, व्यापक घोटाला किया जा रहा है, पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का आलम यही, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, महाकाल लोकतंत्र में भ्रष्टाचार कर गए। जो बोलते हैं मुस्कुराइए, ये बेशर्म मुस्कुराहट है, ये बेशर्म मुस्कुराहट है। आप भी मुस्कुरा सकते हो साहब, या तो दीवाना मुस्कुरा या अंधभक्त, वरना ऐसे बात ऐसे हालात में मध्य प्रदेश मुस्कुराता कौन है। आदिवासियों कम में अत्याचार चरम पे, एनसीईआरटी की रिपोर्ट है, मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, आंकड़े बता रहे हैं। आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आदिवासी को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, 90% तो अपराध सामने ही नहीं आ रहे। योजनाओं की होती कविताएं इनके प्रवक्ताओं आगे सुनाते, रटे रटाए संवाद आके बोलते, बड़ी कोफ्त होती है सब करने मुझे। इन योजनाओं की बंदरबाट हो रही, योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक नहीं पहुंच रहा है। अब महीना की योजना लेकर आए, 1,000 रुपए महीना को दे रहे हैं, वो भी। अच्छा, तो आप लोगों को ये नजर नहीं आता कि आप लोगों को नजर नहीं आता कि बीजेपी ने कुछ विकास कार्य किए? मुझे पर्याप्त समय दिया है श्रीमान। मैं इसीलिए आपकी बात कह रहा था। 200 रुपए, हाँ, ताकि आपकी ओर से ये भी क्लियर हो जाएगा ना, 18 साल वाला जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। मतलब पूरी वहीं पर आओ, 1,000 रुपए बहना को दिए जा रहे हो, जा रहे 200 रुपए अपने पास से मिलाओ, बहना गैस का सिलेंडर ले आओ, और 150 रुपए का टमाटर ले आओ, तो क्या बहना बेचारी क्या खाएगी और क्या पकाएगी? सीधी सी बात है, भ्रमित करने की राजनीति करी जा रही भारतीय जनता पार्टी। उसका पोस्टर लगा रहे, मुस्कुराइए। अरे बेशर्म मुस्कुराहट आपको ही मुबारक हो श्रीमान। कौन मुस्कुरा रहा मतलब में? हालात ये है कि अपराध, नशाखोरी चरम पर है, अवैध उपकरण चरम पर है। जब भी हम मुद्दे की बात करते हैं तो विधानसभा भंग कर दी जाती है। इवेंट बनाए जा रहे हैं, आदिवासियों के नाम पे इवेंट बनाए जा रहे हैं, कई पिछड़े वर्ग के नाम से इवेंट बनाए जा रहे हैं। इवेंट की सरकार, तो इनके प्रवक्ता आते हैं, भारतीय जनता नेता रटे रटाए संवाद, वही के वही नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर देते हैं। खास करके जो भाजपा से, कांग्रेस से भाजपा में ज्यादा ही कुछ उछलने लगते हैं कि हमें कहीं ना कहीं बीजेपी में तवज्जो मिले। उनकी भाषा में और ही रहती है, इनकी भाषा सुन के भाजपा के नेता ही दबी जबान में हंसते हैं। ये क्या इनका चरित्र, क्या इनकी बातें? चलिए, मैं पूछ लेता हूं, महंगाई का आपने जिक्र किया है, तो शिवम जी, विधानसभा चुनाव में जब आप लोग वोट मांगने जाएंगे, और आप ही नहीं, राजस्थान में भी जब आपकी पार्टी जाएगी, छत्तीसगढ़ में भी जब पार्टी जाएगी, तो कांग्रेस ने तो, और ये जो चीज है महंगाई से दो चार होना, डीजल के मामले को लेकर या एलपीजी के भाव को लेकर, सब्जियों के भाव को लेकर, दालों के भाव को लेकर,
अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये आपके लिए कष्ट देने वाला नहीं होगा, लेकिन इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे आप जनता के बीच में जाके बिल्कुल कि साहब ये जो 150 रुपए की दाल है इसे आप खाएंगे, ये आपको फायदा देगी, कैसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? मैं आपको बता देता हूं, आज आप दुनिया के जितने भी शीर्ष के देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, नहीं, वही बात बताइएगा जो जनता को बताएंगे। नहीं, आप बात आप सुनिए, जितने भी उन्नतशील देश हैं और फिर उसके बाद जितनी आज हमारे साथ विकासशील देश हैं, उन दोनों की एक आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। इन सभी देशों में आज खुदरा महंगाई की दर है, भारत में सबसे कम है। यह बात में तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, पिछले मुझे एक बात बताइए, जब आप लोग महंगाई का मुद्दा बनाते थे तो ये चीज बोलते थे क्या कि देखिए साहब ग्लोबल तौर पर आप पड़ोसी देशों को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, श्रीलंका को नहीं, बिल्कुल आप क्या कहते थे कि साहब महंगाई बढ़ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ जनता से जवाब दे रहा हूँ, बताइए ना, थोड़ा सा आंकड़े वही बताइए ना जो जनता के लिए सुलभ है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप महंगाई को जब हमने मुद्दा बनाया तब हमारी सरकारों की विफलता के कारण महंगाई बढ़ रही थी। आज पूरे ग्लोबल इंडेक्स के साथ तुलना करेंगे तो भारत उससे कहीं बेहतर स्थिति पर खड़ा होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, पिछले वर्षों में 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस देश की जनता अब लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब सरकार की विफलता के कारण महंगाई नहीं बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं आर्थिक विशेषज्ञों को नोट करना चाहिए। मुझे बोलने का पर्याप्त अवसर देंगे तो मैं अपनी बात मैं बिल्कुल दूंगा सर, पर्याप्त अवसर दूंगा आपको। बोलिए, आप बोलिए। देखिए, अब जब हम महंगाई की बात कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ जो इस देश में लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया वो हमारी सरकार ने किया। आज लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो भारत देश में बढ़ करके इतनी ज्यादा हुई, जो कांग्रेस के जमाने में 80,000 के आसपास थी, आज 2 लाख रुपए के आसपास है। तो यह चीजें सीधे तौर पर वोटर की जेब में गई है। उसके अतिरिक्त भी जो इतना बड़ा आज रिपोर्ट आई है नीति आयोग की कि इस देश में कितनी बृहद संख्या में दहाई के आंकड़े में लोग गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के कारण गरीबी से बाहर आए, यह चीज भी हमारी सरकार की उपलब्धियों में से एक है। और उसके अतिरिक्त भी यह जो पैसे आज आप किसी चीज की मुझे एक बात बताइए, आपने नीति आयोग का जिक्र किया, स्तर पर महंगाई आज नियंत्रण में है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, लोगों की बजट की आप बात करिए। आज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से साल में हर व्यक्ति को जो 5 लाख रुपए बच रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो पैसे बच रहे हैं, शौचालय निर्माण योजना के माध्यम से जो पैसे बढ़ रहे हैं, नल जल योजना के माध्यम से जो पैसे बच रहे हैं, इन तमाम चीजों का सीधा और व्यापक प्रभाव वोटर की जिंदगी पर हुआ है। और यही कारण है कि वह चुनाव दर चुनाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर विश्वास करता है। इस देश में यह पहली ऐसी सरकार है जिसने सामाजिक सशक्तिकरण के साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का भी काम किया। 2021-22 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी मध्य प्रदेश को लेकर, आपने वो रिपोर्ट शायद पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो मुझे नहीं पता। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि गरीबी के मामले में, पॉवर्टी के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति गंभीर है। उसी नीति आयोग ने बताया था 2021-22 की रिपोर्ट। मैं आपको इस चीज का भी जवाब दे देता हूं। आपको अगर इस चीज पर अध्ययन करना है तो आपको यह देखना होगा हमने शुरुआत कहां से की थी। 2003 में दिग्विजय सिंह के भ्रष्ट और शासन से रहित मध्य प्रदेश को हमने अपनी सत्ता हमारी वहां आई थी। उसके पश्चात हमने उसको उठा करके आज इस देश के सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा किया गया। और इस चीज का सर्टिफिकेट हमें न कांग्रेस पार्टी से चाहिए न इनके सहयोगी विपक्षी दलों से चाहिए। हमें नीति आयोग ने ये सर्टिफिकेट दिया है, वो IMF और मॉर्गन स्टैनली जैसी संस्थाएं कर रही। और उसके बाद जब हम उस स्तर तक मध्य प्रदेश को ले आए हैं, उसके बाद आगे ले जाने के लिए भी काम कर रहे हैं। आज हमारी सरकार स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, मध्य प्रदेश में बेटियों को जो राशि मिल रही है, मध्य प्रदेश के कई वर्ग हैं जिनके लिए आज इतने बृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार की चीजों से मध्य प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है। मध्य प्रदेश की जनता का दृढ़ विश्वास है इस डबल इंजन की सरकार पर। यही कारण है कि हर चुनाव के बाद ये हमें और ज्यादा जनादेश दे करके एक बार पुनः सत्ता पर बिठाने का काम करते हैं। जी, तो नीलाभ जी देख लीजिए, आप लोग महंगाई का मुद्दा उठाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, लाडली बहनों को 1000 रुपए मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना है, फिर वो विवाह योजना है, स्कूटी दी जा रही है, तो इतनी सारी लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं 12वीं के बाद बच्चों को, और फिर नल जल योजना है। तो ऐसी 10 योजना तो बीजेपी के पास है गिनाने के लिए। कांग्रेस क्या बताएगी? कांग्रेस के पास क्या रहेगा बताने के लिए?
कितनी अच्छी बात करी तो महंगाई को लेकर विदेशों की बातें कर गए। जब ये सिलेंडर लेकर सब्जियों की माला टांग कर तीनारी सड़कों पर बैठती तब ये बातें नहीं करी इन्होंने। सरकार तब उज्ज्वला योजना नहीं थी नीलाभ जी, सिलेंडर तब बड़े आदमियों के लिए लग्जरी हुआ करता था। आज सिलेंडर देश के गरीब को अपनी बात रख लेने दीजिए घर तक पहुंच गया ताकि ऑब्जेक्शन आपका ऑब्जेक्शन भी मैं लूंगा। इतनी बड़ी संख्या में फ्री सिलेंडर इस देश के गरीबों को बांटा गया है। सर मैं आपका ऑब्जेक्शन लूंगा, बिल्कुल बाहर लाने का काम किया है। आपको मैंने पूरा वक्त दिया योजना के लिए। आप बोलिए नीलाभ जी। पहले इनकी पोएम तो बंद हो जाए। ठीक है, आप बोलिए वो सुन रहे हैं। बोलिए। श्रीमान, महंगाई इस बड़ा मुद्दा, इससे आप मुंह चुराते हैं, उस पर आप बात करना नहीं चाहते। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में, उस पर आप बात करना नहीं चाहते। महिलाओं के सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा, उस पर आप बात करना नहीं चाहते। आदिवासियों का अत्याचार और उस पर आप बात करना नहीं चाहते। आप बड़ी बड़ी धोती बातें करके भ्रम फैलाते हैं। आप इस मुद्दे पर चर्चा ही करना नहीं चाहते। आप सिर्फ इवेंट बनाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। मैं ये पूछ रहा था नीलाभ जी, मैं ये पूछ रहा था कि बीजेपी अपनी 10-15 योजना सरकार के पास ले जाएगी, केंद्र और राज्य की, आप लोग किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे, ये बताइए ना, ये बताइए। देखिए, बीजेपी की जो योजना है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, ये हितग्राहियों तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इनकी विकास यात्रा में इसकी पोल पूरी तरह खुल चुकी है। हर योजना में, चाहे आयुष्मान योजना हो, अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गाँव में मिल रहा है कि नहीं, ये बताइए इस सवाल का जवाब। इनके दीपक जोशी जी मंत्री जो कांग्रेस में आए, उन्होंने खुद कहा था कि इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है, बंदरवाट हो रही है। ये मतलब क्या जो मुआवजा पसंद के लोगों को दिया जाता है ऐसा? मैं आपको बताता हूँ, दैनिक भास्कर छपी न्यूज है कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया वो किसान थे ही नहीं, उस गांव के ही नहीं, तो उनके अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए। सीधी बात है, योजना आखिर भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। महाकाल लोग इसका सीधा उदाहरण है। इन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार करना है और भ्रम फैलाना है। मुद्दों पर बात ये कभी नहीं करी। कांग्रेस की जब सरकार आएगी, हमने कहा 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, उस बहन को 1500 रुपए दिए जाएंगे, 100 यूनिट तक बिजली माफ, उसके बाद 200 तक बिल आप पुरानी पेंशन लागू करेंगे। अच्छा मेरे दर्शकों की सुविधा के लिए बता दीजिए कि ये जो बिजली बिल वाली बात है, सुनिए तो, ये जो बिजली बिल वाली बात है, 100 में माफ और 200 में हाफ, तो ये मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता को मिलेगा कि जो बीपीएल के दायरे में आते हैं उनको? जो उसका क्राइटेरिया बनेगा उसमें दिया जाएगा। सीधी बात है, दिव्यांगों की पेंशन में मध्यम वर्गीय शामिल होंगे इसमें, मध्यम वर्गीय जो उसके क्राइटेरिया में आएगा, जो क्राइटेरिया बनाया जाएगा उसमें आएगा। लाडली बहना सीधे क्राइटेरिया नहीं बनाएगी, बहुत सारी शर्तें रख दी। इस तरह का नहीं, सामान्य क्राइटेरिया जो रहेगा उसमें दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जन सामान्य को उसका लाभ मिलेगा। आज प्रियंका गांधी की बातें करते, मुझसे 10 लाख की तादाद में ग्वालियर में जनता गई, 10 लाख की तादाद में। आपके जनता ने पोस्टर लगाया। चलिए ठीक है, ऐतिहासिक भीड़ हुई राहुल जी की यात्रा में, ऐतिहासिक भीड़ हुई। इनके खेमे बौखलाहट है, इनके प्रवक्ता आते हैं, रटी रटाई कविताएं पढ़ते हैं। शिवम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शिवम जी को सुन लेते हैं। फिर प्ले का बटन दबा, फिर शुरू हो जाएंगे। शिवम जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है सर। देखिए लाडली बहना की जहां तक बात है, यह बात कर रहे हैं इस प्रकार की 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते में वह राशि जा रही है। मुख्यमंत्री जी इस योजना के लाभार्थियों का पूल बढ़ा रहे हैं। हमारी जितनी भी योजना है, आज हमारी सरकार की यह सोच है कि हम 100% सैचुरेशन लेकर के आएंगे, 100% लोगों तक यह लाभ पहुंचेगा। सबसे बड़ी चीज यह है, सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, पिछले सालों में यह किसी भी ने इस दिशा में। चलिए सर, समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को धन्यवाद करूंगा हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। चुनावी साल में इस तरह की घोषणाएं, इस तरह के बयान और इनकी बौछारें होना बहुत सामान्य बात है, लेकिन प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश आना क्या मैसेज देता है महिलाओं के लिए खासतौर से, क्योंकि लाडली बहना योजना जिस प्रकार से चल रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जगह जगह जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मियों के बारे में बता रहे हैं, और दूसरी ओर प्रियंका गांधी ये कह रही थी कि 18 साल में कुछ नहीं हुआ, यानी जितना होना चाहिए था उतना तक तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिलहाल जनता किस तरह से इन दौरों को देख रही होगी, यह समझना बहुत जरूरी होगा और इसे हमने समझने की कोशिश भी की। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।